अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी की चैनल से और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि 4 ऐसे ऑप्शंस जिनके ज़रिए आप पेयोनीर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो पेयोनीर आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस देता है, बहुत सिंपल और ईजी है। अब मसला ये है कि देखिए, पेपाल की सर्विस ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है तो हम उसके ज़रिए डायरेक्ट पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। वाइस पाकिस्तान में काम करता था, लेकिन जब से ये जो रिजीम चेंज वाला ऑप्शन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद से जो है वाइस ने भी पाकिस्तान में सर्विस बंद कर दी और फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह रिसीव करने का काफ़ी ज़्यादा मसला आता है। तो इसका एक बेहतरीन हल जो है वो है पेयोनीर। पेयोनीर की सर्विस ऑफिशियली पाकिस्तान में दस्तयाब है। पेयोनीर का अकाउंट बना के जब आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि पेयोनीर में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाएँ वो लाजमी सबमिट करें। ऐसा ना हो कि आप जो है डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें टाइम पे। अगर सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है वो कैंसिल भी हो सकती है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। अब पेयोनीर से पेयोनीर की पेमेंट आती हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको पेयोनीर से बैंक अकाउंट्स मिलते हैं और वो आपको यूरो में, यूएस डॉलर में, जापानीज़ में या डिफरेंट करेंसीज में मिल जाते हैं। अब ये बैंक अकाउंट्स जो है आपके काम आते हैं किसी भी कंपनी से पेमेंट रिसीव करने के लिए। अगर आपके फर्ज करेंगे यूएसए या यूरोप वगैरह में या यूके कोई कंपनी है तो उस कंपनी से आप इन बैंक अकाउंट्स के जरिए पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सिंपल आप अपनी बैंक डिटेल्स जो है वो शेयर कर दें उस कंपनी से और वो कंपनी आपको पे कर देगी और पेमेंट जो है तकरीबन 3 से 4 दिन में आपको पेयोनीर में रिसीव हो जाती है। लेकिन ये बैंक अकाउंट जो है सिर्फ कंपनी से पेमेंट रिसीव करने के लिए होते हैं, किसी इंडिविजुअल क्लाइंट से पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। यानी कि फर्ज करें आपका यूएसए का कोई क्लाइंट है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है पेयोनीर वाले यूएस की बैंक डिटेल उस बंदे को दे दें और कहेंगे जी ये मेरा यूएसए का बैंक है, यहाँ आप मुझे पेमेंट सेंड कर दें। ऐसा नहीं कर सकते। ये जो इंडिविजुअल पेमेंट्स होती हैं पेयोनीर इसको कैंसिल कर देगा, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। सिर्फ कंपनी से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे वाइज एक सर्विस जो है, तो वाइज एक कंपनी है। अगर आप पेयोनीर वाली यूएस की या किसी भी बैंक डिटेल जो है, कोई भी बैंक डिटेल आप वाइस के किसी यूज़र को भी दे देंगे और उससे कहेंगे कि मुझे यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें, तो वो जो वाइस का सर्विस के ज़रिए वो बंदा आपको पेयोनीर में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा और पेमेंट 2 से 3 दिन में आपको आपके पेयोनीर अकाउंट में आ जाएगी और पेयोनीर इसको एक्सेप्ट करता है क्योंकि वाइस एक कंपनी है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं है। वो बेशक वहाँ पे अकाउंट जो है वाइस का किसी बंदे का इंडिविजुअल अकाउंट हो, लेकिन वाइस जो ओवरऑल एक सर्विस जो है वो एक बिजनेस है, तो वहाँ से पेमेंट इस तरह से एक्सेप्ट होती है। इसी तरह से कोई और कंपनी से अगर आप काम कर रहे हैं तो कंपनी के अकाउंट से पेमेंट आएगी, किसी इंडिविजुअल से नहीं। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। अब इसी तरह से ये जो बैंक अकाउंट्स आपको मिलते हैं, आप इन बैंक अकाउंट्स को जो है पेपाल से पेमेंट रिसीव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में ऑफिशियली पेपाल नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो लोग पेपाल यूज़ करते हैं वो किसी अरब कंट्री का या किसी ऐसी कंट्री जैसे यूरोप वगैरह का पेपाल अकाउंट बना लेते हैं और अब पेमेंट तो वहाँ पे आपकी पेपाल में आ जाती है, लेकिन पेपाल से विड्रॉल का मसला आता है। अब पेपाल से विड्रॉ करने का जो एक बेस्ट हल ये होता है कि आप पेयोनीर के बैंक अकाउंट जो है वो पेपाल में लिंक कर लें। फर्ज करें कि आपका जो है अगर किसी अरब कंट्री का बैंक है, पेपाल है, तो अब जैसे सऊदीया के पेपाल में अगर आप जाएंगे लिंक का बैंक के ऊपर तो वहाँ पे लिखा होता है लिंक आ यूएस बैंक। तो वहाँ पे जाके आपने जो आपको पेयोनीर से यूएसए वाला बैंक अकाउंट मिलता है वो आपने उस कॉपी कर लेनी डिटेल्स उसकी और वहाँ ऐड करके उसको लिंक कर लें। फर्स्ट सेंचुरी बैंक अगर आपको मिले पेयोनीर से तो वो लिंक नहीं होगा, आपको कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक के नाम से एक नया बैंक लेना पड़ता है। तो वो भी सिंपल ऑप्शन होता है, कैसे लेना है वो आपको एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है लाइक बटन से नीचे लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। अगर आपका जैसे फर्ज करें कि यूएई का पेपाल है तो वहाँ पे आपके पास यूएई का बैंक का लिंक करने का भी ऑप्शन है और आपके पास लिंक का यूएस बैंक का ऑप्शन भी वहाँ पे होता है। तो आप लिंक का यूएस बैंक के ऊपर क्लिक करके फिर आपने जो है बैंक वहाँ पे ऐड करके लिंक कर सकते हैं। तो फिर पेपाल से पेमेंट आपकी पेयोनीर में और फिर पेयोनीर से आप पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका यूरोप का पेपाल है तो फिर आपने यूरो वाला बैंक लिंक करना होगा पेपाल में, जो आपको पेयोनीर से मिलेगा। अगर आपका जो यूके का पेपाल है तो फिर जो आपको जीबीपी वाला बैंक मिलता है पेयोनीर से, आपने वो लिंक करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। अब पेपाल से जो पेमेंट पेयोनीर में आपने लेनी है तो बेहतर तो ये होता है कि आपका पेपाल और पेयोनीर का नाम सेम हो। अगर अलग नाम हो तो फिर पेयोनीर आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या वेरिफिकेशन मांगता है कि जो पेपाल से आपके पास पेमेंट आई है वो नाम अलग क्यों है, उसके आप जो डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करें। तो फिर अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे पेयोनीर को, फिर वो जो है पेमेंट पेपाल से अगर आ भी जाएगी आपके पास पेयोनीर में तो वो पेंडिंग में चली जाएगी और कुछ दिन के बाद वो पेमेंट रिवर्स हो जाती है, कैंसिल हो जाती है और फिर वापस आपको पेपाल में मिल जाती है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। अब बैंक अकाउंट्स के बाद दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है रिसीविंग अकाउंट्स के बाद रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट का। और रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट का जो सिंपल सा ऑप्शन है कि पेयोनीर का अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है तो आपके पास रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप पेयोनीर की सपोर्ट से बात कर लें और आप उनसे वो ऑप्शन इनेबल करवा लें। रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट के ज़रिए आप जो है किसी इंडिविजुअल से या किसी कंपनी से भी पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो पेयोनीर के बैंक अकाउंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल से पेमेंट नहीं ले सकते,
तो अगर किसी इंडिविजुअल क्लाइंट से आपने पेमेंट रिसीव करनी है तो पेयोनियर में रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट के जरिए जाके आप रिक्वेस्ट करें, और उसके बाद फिर जो वो बंदा है आगे आपका क्लाइंट, वो अपने कार्ड से या अपने बैंक से पेमेंट आपको कर देगा। वो बेशक वो इंडिविजुअल ही हो, पेमेंट वो आ जाती है। और रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट करने के बाद अगर आपके पास पेमेंट आ जाती है तो बाज़ वो पेंडिंग में जा सकती है। अगर पेयोनियर से आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो लाजमी सबमिट करें। और बाज़ ऐसा होता है कि जो बंदा पे करता है पेयोनियर उससे भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो अगर वो पेमेंट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देगा, पेमेंट वेरीफाई नहीं करेगा, तो पेमेंट रिवर्स भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है कि पेयोनियर से पेयोनियर भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और पेयोनियर से पेयोनियर पेमेंट सिंपल होती है, वो ईमेल के जरिए आती है और वो फ्री ट्रांसफ़र होता है, लेकिन उसकी जो मिनिमम लिमिट है वो है $50। रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट की जो लिमिट होती है $20 होती है, लेकिन पेयोनियर से पेयोनियर ईमेल ट्रांसफ़र पर $50 की जो लिमिट है, अगर मेरे पास $49 भी होंगे तो मैं किसी दूसरे पेयोनियर यूज़र को सेंड नहीं कर सकता। मिनिमम लिमिट $50 ही है। सिंपल ऑप्शन है कि अगर किसी भी पेयोनियर यूज़र से आपने पेमेंट लेनी है, आप उसे अपनी पेयोनियर की ईमेल दे दें, वो आपको अपने पेयोनियर अकाउंट से आपके ईमेल पे पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। और नॉर्मली जो है अगर दोनों के अकाउंट वेरीफाइड हो तो 15 से 20 मिनट में वो पेमेंट जो है आपके अकाउंट में रिसीव हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो एक ऑप्शन है हमारे पास वो होता है कि मास पे आउट कंपनीज़ का, कि यानी अगर आप किसी कंपनी के साथ, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, या ऐसी कोई और कंपनी है जैसे एयरबीएनबी वगैरह है, अगर वहाँ पे काम करते हैं और उनसे विड्रॉ लेना है तो आप वहाँ पे अगर विड्रॉल वाले पेज पे जाएं, जैसे फाइवर के आप विड्रॉ के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास पेपाल लिंक करने का ऑप्शन भी होता है, या फिर आपके पास वहाँ पे पेयोनियर लिंक करने का ऑप्शन भी होता है। तो वहाँ पे आप अपना पेयोनियर लिंक कर लें तो फिर जो है आपकी पेमेंट जो है वो कंपनी जो होती है जैसे फाइबर है तो वो आपको आपके पेयोनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप टिकटॉक वगैरह पे काम करते हैं तो आप टिकटॉक भी जो है आपको पेमेंट देता है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल नहीं टिकटॉक दे रहा, लेकिन यूएई वगैरह के अकाउंट बना के लोग यूज़ कर रहे हैं जैसे टिकटॉक लाइव वगैरह पे, तो वहाँ से भी जो आप पेयोनियर भी लिंक कर सकते हैं या पेपाल भी लिंक कर सकते हैं, तो पेमेंट आपको वहाँ पे आ जाएगी। तो ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस थे जिनके ज़रिए इजीली जो है आप अपने क्लाइंट से पेयोनियर के ज़रिए पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो तरीके अच्छे लगे होंगे। अगर आपके पास कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताउस टेस्टी के चैनल से। अल्लाह हाफिज़।